डर एक सामान्य और प्राकृतिक भावना है जो किसी खतरे या दर्दनाक की संभावना के प्रति शरीर और मन की प्रतिक्रिया होती है। यह एक स्वाभाविक रक्षा तंत्र है जो हमें खतरनाक परिस्थितियों से बचाने में सहायता करता है। डर का अनुभव करने पर शरीर में कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे हृदय की धड़कन तेज होना, सांसों का तेज होना, पसीना आना और मांसपेशियों का तन जाना। मानसिक रूप से डर हमें सतर्क और चौकस बनाता है, जिससे हम खतरे से निपटने के लिए तैयार हो सके। डर के कई प्रकार होते हैं, जैसे नंबर 1, तत्काल खतरे का डर, जैसे किसी जंगली जानवर का सामना करना। दूसरा, भविष्य की चिंता, जैसे नौकरी खोने या असफल होने का डर। 3, समाजीकरण का डर, जैसे भीड़ में बोलने या सामाजिक अपमान का डर। 4, अज्ञात का डर, जैसे अंधेरे या अनजान जगहों का डर। डर के कारण व्यक्ति की भावनाएं, विचार और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि डर का होना स्वाभाविक है। जब यह अत्यधिक हो जाता है और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करता है तो इसे हम फोबिया कहते हैं, जिससे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। मन में डर उत्पन्न होने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जिनमें जैविक, मानसिक और सामाजिक तत्व शामिल होते हैं। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। पहला, जैविक प्रतिक्रिया। यह एक प्राचीन तंत्र है जो मस्तिष्क के अमिगडाला नामक भाग द्वारा संचालित होता है। जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो अमिगडाला शरीर को एड्रेनालिन और अन्य हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हृदय गति तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती है और हम जल्दी से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2, अनुभव और सीखना। अगर व्यक्ति ने पहले किसी भयावह या दर्दनाक अनुभव का सामना किया है तो उस अनुभव की स्मृति डर को ट्रिगर कर सकती है। सीखने के माध्यम से डर दूसरों के अनुभव से भी सीखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी चीज से डरते हुए देखता है तो वह स्वयं भी उसी चीज से डरने लग सकता है। 3, मानसिक और भावनात्मक कारक। चिंता और अवसाद। उच्च स्तर की चिंता या अवसाद के कारण व्यक्ति अधिक डर अनुभव कर सकता है। कंट्रोल की कमी का एहसास। जब इंसान को लगता है कि वह स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो डर उत्पन्न हो सकता है। 4, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं। समाज में व्याप्त मानदंड और अपेक्षाओं के कारण भी डर उत्पन्न हो सकता है, जैसे असफलता का डर, सामाजिक अपमान का डर। मीडिया और सूचना। समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से खतरों और भयावह घटनाओं की जानकारी मिलने से भी डर उत्पन्न हो सकता है। 5, व्यक्तिगत, व्यक्तित्व और आनुवंशिक कारक। व्यक्तिगत व्यक्तित्व। कुछ लोग स्वभाव से अधिक चिंतित होते हैं और इसलिए अधिक डर महसूस कर सकते हैं। आनुवंशिकी भी डर के प्रति संवेदनशीलता में भूमिका निभा सकती है। कुछ लोग आनुवंशिक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। डर एक जटिल और बहुआयामी अनुभव है जो कई कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है। यह सामान्य और स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक डर के मामले में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना लाभदायक हो सकता है। दिमाग के डर घर करने का मतलब है वह डर बार बार लंबे समय तक या तीव्रता से महसूस किया जाता है, जिससे यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों से हो सकती है। पहला, दर्दनाक अनुभव। जब इंसान किसी दर्दनाक या भयानक अनुभव से गुजरता है तो वह घटना मस्तिष्क में गहरे रूप से अंकित हो जाती है। हर बार जब कोई समान परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वही डर उभर आता है। 2, स्मृति और पुनर्स्मरण। डर से जुड़े अनुभव अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस में संग्रहित होते हैं। जब कोई ट्रिगर मिलता है तो यह स्मृति सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति फिर से उसी डर का अनुभव करता है। 3, अस्थायी तनाव और चिंता। लगातार तनाव और चिंता का अनुभव करना मस्तिष्क में डर की भावना को बढ़ावा दे सकता है। यह क्रॉनिक हो सकता है और व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर भी डर लगने लगता है। 4, परिहार व्यवहार। जब व्यक्ति किसी डराने वाली स्थिति से बचता है तो वह अपने मस्तिष्क का संकेत देता है
कि वह स्थिति वास्तव में खतरनाक है। यह व्यवहार उस डर को और गहराई से मस्तिष्क में बैठा देता है। 5. मीडिया और सूचना। निरंतर नकारात्मक समाचार, हिंसक फिल्में या डरावनी कहानियां सुनने से भी दिमाग में डर घर कर सकता है। यह हमें अधिक संवेदनशील और सतर्क बना सकता है। 6. अनुभव से सीखना। अगर कोई व्यक्ति देखता है कि किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में डर लग रहा है तो वह भी उस स्थिति से डरने लग सकता है। इसे देखा सुना डर कहा जाता है। 7. भविष्य की चिंता। अनिश्चितता और अज्ञात के बारे में सोचने से भी डर मस्तिष्क में घर कर सकता है। भविष्य के बारे में चिंता करना और संभावित नकारात्मक परिणामों की कल्पना करना डर को बढ़ा सकता है। 8. नकारात्मक विचारों का चक्र। बार बार नकारात्मक विचारों का आना और उनके बारे में सोचते रहना डर को अस्थायी बना सकता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जिसमें इंसान अधिक से अधिक डर महसूस करता है। इन कारणों से डर दिमाग में गहराई से बस सकता है और लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है। इसे प्रबंधित करने के लिए मनोचिकित्सा, ध्यान, सकारात्मक सोच और सही परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। गौतम बुद्ध ने भय को समझने और उससे ताकत में बदलने के कई तरीके सुझाए हैं। उनके उपदेशों में मुख्यतः ध्यान, आत्मज्ञान और सही समझ का महत्व बताया गया है। पहला, सम्यक दृष्टि। सही दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्त करना। यह समझना कि भय अक्सर हमारी गलत धारणाओं और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। वास्तविकता को समझकर हम भय को समाप्त कर सकते हैं। 2. सम्यक संकल्प। सकारात्मक और सही उद्देश्यों का निर्धारण करना। जब हमारे इरादे सही होते हैं तो हम अपने डर का सामना करने के लिए मजबूत होते हैं। 3. ध्यान। नियमित ध्यान अभ्यास के माध्यम से मन की स्थिरता और शांति प्राप्त करता है। ध्यान से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिसमें भय की भावना कम हो जाती है। 4. सम्यक वाणी। सच बोलना, अहिंसक और सकारात्मक संवाद करना। इससे मन की शांति बनी रहती है और भय की संभावना कम हो जाती है। 5. सम्यक कर्म। नैतिक और सही कर्म करना। जब हम सही तरीके से कार्य करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। 6. सम्यक आजीविका। सही और ईमानदार तरीके से जीवन यापन करना। यह मानसिक शांति और संतोष लाता है, जिससे भय कम हो जाता है। 7. सम्यक प्रयास। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने का प्रयास करना। नकारात्मक सोच और प्रयास से हम भय को नियंत्रित कर सकते हैं। 8. सम्यक स्मृति। वर्तमान क्षण में जीना और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना। यह हमें भय के स्रोत को पहचानने और उससे निपटने में मदद करता है। 9. सम्यक समाधि। एकाग्रता और मानसिक स्थिरता प्राप्त करना। इससे हम अपने डर को समझ सकते हैं और उससे भी दूर कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं और आत्मज्ञान और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि भय एक मानसिक अवस्था है जिसे दृष्टिकोण, समझ और अभ्यास से परिवर्तित किया जा सकता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक छोटा लड़का मोहन रहता था। मोहन बहुत डरपोक था और छोटी छोटी बातों से भी डर जाता था। अंधेरे में अकेले जाना, ऊंचाई पर चढ़ना या फिर यहाँ तक कि अनजान लोगों से बातें करना भी उसके लिए मुश्किल होता था। उसकी माँ ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उसका डर कम नहीं होने का नाम ले रहा था। गांव के पास एक पहाड़ी थी जिसे सब डरावनी पहाड़ी कहते थे। लोगों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। मोहन भी इस कहानी से बहुत डरता था और कभी उस पहाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। संत ने गांव वालों को बताया कि डर केवल हमारे मन की उपज है और अगर हम इसे समझ लें तो इसे दूर कर सकते हैं। मोहन की मां ने संत से मोहन की समस्या के बारे में बात की। संत ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। क्या तुम उस पहाड़ी पर जाओगे जहां लोग कहते हैं भूत प्रेत रहते हैं? मोहन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन संत की आंखों में से उसे कुछ खास विश्वास दिखा। उसने धीरे से हाँ में हाँ सिर हिलाया। संत ने मोहन को समझाया
जब तुम पहाड़ी पर जाओ तो अपने डर को पहचानो, महसूस करो कि वह केवल तुम्हारे मन में है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारा डर कम होता चला जाएगा। मोहन अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ी को चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन संत के शब्द उसे हिम्मत दे रहे थे। वह धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ा और अपने डर को महसूस करता रहा। उसने सोचा, यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। जैसे जैसे वह पहाड़ी पर चढ़ता गया उसका डर कम होता गया। अंत में वह पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ भी डरावना नहीं था, बल्कि वहां से गांव का दृश्य बहुत सुंदर था। उसे एहसास हो गया कि डर केवल उसके मन का भ्रम था। मोहन ने पहाड़ी के शीर्ष से गांव की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, मैंने अपने डर को हरा दिया। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर बहुत खुश हुए और उसकी मां ने गर्व से उसे गले लगाया। मोहन अब पहले से कहीं ज्यादा साहसी हो गया था। वह जान गया था कि डर का सामना करने से ही उसे खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, इस कहानी से हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका उसका सामना करना है। जिससे मोहन ने पहाड़ी की ओर बढ़कर अपने डर का सामना किया। अपने डर को पहचाने और समझे कि यह केवल आपके मन का भ्रम है। संत के मार्गदर्शन और अपने आत्मविश्वास से मोहन ने अपने डर पर विजय पाई। विश्वास और हिम्मत से हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। डर को खत्म करने में समय लगता है, लेकिन लगातार प्रयास और धैर्य से हम इसे पार कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को और भी सीख मिलती है कि डर को समझना, उसका सामना करना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही डर को खत्म करने का सही मार्ग है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आज का कहानी वीडियो का समापन यहीं पर होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।